हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर कि इंडिविजुअल बिहेवियर के कौन कौन से मॉडल होते हैं। तो इसमें 5 है। फर्स्ट आता है रेशनल इकोनॉमिक मैन, सेकंड है सोशल मैन, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल मैन, फोर्थ है सेल्फ एक्चुएलेटिंग मैन और फिफ्थ है कॉम्प्लेक्स मैन। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंडिविजुअल बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल बिहेवियर होता है ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति किस तरीके से एक्ट करता है, रिएक्ट करता है किसी भी सिचुएशन में। तो इसके लिए कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं जो कि इंडिविजुअल बिहेवियर को बताते हैं, जिसमें हमने रखे 5। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है रेशनल इकोनॉमिक मैन, जिसको कि रेशनल मैन या इकोनॉमिक मैन भी बोला जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो देखता है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको वो मोटिवेट करते रहे पैसे के थ्रू, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक एम्प्लॉयज को बना के रख सके। तो इसलिए इसमें इकोनॉमिक मैन और रेशनल मैन के अप्रोच को फॉलो किया जाता है, ताकि आप ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकें और प्रिडिक्ट कर सके कि वो फ्यूचर में कैसे बिहेव करने वाले। तो ये मॉडल क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पे बेस्ड होता है। इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट पे भी बेस्ट बताया जाता है कि आप लोगों से कैसे अच्छी तरीके से काम करवा सकते हैं। उसके लिए एक अच्छा तरीका है कि आप उनको अच्छे इंसेंटिव्स दे, पीस रेट दे, बोनसेस दे, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर। किसी को अच्छे ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वो खुश होकर ज़्यादा काम करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट उस पे बेस्ड होता है कि जो लोग होते हैं वो इरेशनल होते हैं, तो उनको हमको रैशनल बनाना है। साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया इस मॉडल को ह्यूमन बिहेवियर का। फॉर एग्जाम्पल MC जॉर्ज एजम्पशन थ्योरी एक्स के जो मॉडल को रिफ्लेक्ट करती है वो बताता है रैशनल मैन और इकोनॉमिक मैन को। थ्योरी एक्स बोलती है कि जो लोग हैं वो काम को करना पसंद नहीं करते, वो डिसलाइक करते काम को, लिटिल एम्बिशन होते हैं। तो लोग अगर काम को करना पसंद नहीं करेंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी है, तो उसके लिए आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, इसलिए आप रेशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स है या बोला जाए तो एसम्पशंस है इस थ्योरी की। फर्स्ट आता है पीपल को फोर्स किया जाता है इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देके, जितना ज़्यादा उनको मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा वैसा वो काम करेंगे। तो आप उनको ज़्यादा इंसेंटिव्स, ज़्यादा पैसे देंगे तो वो ज़्यादा काम करेंगे। नेक्स्ट आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को कंट्रोल कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन लोगों को कैसे मैनिपुलेट करेगा, मोटिवेट करेगा, कंट्रोल करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होता है। वो इंसेंटिव्स को देना कम करें तो लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे, ज़्यादा देंगे तो मोटिवेट होकर काम करेंगे। वो उनको कंट्रोल कर सकता है किस तरीके से काम करवाना है। तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन के पास कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आता है जो फीलिंग होती है लोगों की वो इरेशनल होती है, जिसको कि आपको कंट्रोल करके रैशनल बनाना है, सेल्फ इंटरेस्टेड बनाना है। इरेशनल मतलब कि लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी काम को करने के लिए, तो आपको उनको रैशनल बनाना है, इतना उन पे आपको कंट्रोल करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो लोगों की फीलिंग्स को कंट्रोल कर सके और जो भी अनप्रिडिक्टेबल थ्रेट्स है, मतलब जो कि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वो किस तरीके से आने वाले टाइम में काम करने वाले हैं, आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल मैन। आने वाले टाइम के साथ एडवोकेट्स देखते हैं ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स स्टैंडर्ड के कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ये सिर्फ इकोनॉमिक या रेशनल मैन नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है, सोशल मैन भी है, जिसको कि आप मेजर करते हैं सोशल मैन की तरह। जो लोग हैं वो अकेला रहना पसंद नहीं करते, वो ग्रुप में, सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, बिलोंगिंगनेस को पसंद करते हैं, सोशल रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं। तो एल्टन मायो ने हैवथॉर्न स्टडी 1927 और 32 में मैन को सोशल मैन की तरह बताया है, जिसके आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हैवथॉर्न स्टडी के। फर्स्ट आता है जो ह्यूमन बीइंग है वो बेसिकली मोटिवेट होता है सोशल नीड से। जो भी उसकी सोशल नीड है, उसके जो रिलेशनशिप है वो उसको सेटिस्फाइड करते हैं। सेकेंड आता है जो भी व्यक्ति है वो ज़्यादा मैनेजमेंट की वजह जो सोशल ग्रुप में वो रहता है वो उसको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। तो व्यक्ति सोशल रिलेशंस की वैल्यू करता है इकोनॉमिक मोटिव्स के लिए, और मैनेजमेंट उनको इस तरीके से कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट आता है कोई भी व्यक्ति जितना काम कर रहा है वो सिर्फ उसकी कैपेसिटी को नहीं बताता है, बल्कि बताता है कि वो कितना सोशल नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, सामाजिक मानदंडों पर निर्धारित है। नेक्स्ट आता है जो व्यक्ति है वो सिर्फ अकेला एक्ट और रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि वो
ग्रुप में प्रतिक्रियाएं या कार्य को करता है। नेक्स्ट आता है जो भी इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रुप नॉर्म्स को सेट करने के लिए। जो मैनेजमेंट है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम को चेंज कर सकता है, ज़्यादा बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड कर सकता है। अच्छे मैनेजमेंट अपने लोगों के लिए काम को बदल सकता है, सिर्फ उनको ऐसा नहीं लगे कि सिर्फ वो काम करें, बल्कि उनको वहाँ पे बिलोंगिंगनेस, ग्रुप में अच्छे रिश्ते बने उनके, ताकि वो काम को अच्छी तरीके से कर सके। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल मेन। ऑर्गेनाइजेशनल मेन एक्सपेंशन होता है सोशल मैन का। ये कॉन्सेप्ट बताया था विलियम वाइट्स ने। उन्होंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेथफुल रहे, वफादार रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी पर्सन अपने वैल्यू सिस्टम को ना फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन मीन की तरह रिएक्ट करे। यह आइडिया था कि कोई भी व्यक्ति खुद अपने लिए काम ना करे, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को पूरा देके अपने गोल्स पे फोकस ना करें, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे फोकस करके काम करें। तो ये आइडिया हेनरी फयोल ने भी सजेस्ट किया था, उन्होंने ओपिनियन दिया था। उनका एक प्रिंसिपल था, अगर आपको याद होगा 14 प्रिंसिपल में, इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी सबऑर्डिनेट टू जनरल इंटरेस्ट, कि हम व्यक्तिगत हितों को सामान्य हितों के अधीन करते हैं। मतलब जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जनरल इंटरेस्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा, वही आपका गोल होगा। तो इसके लिए 3 मेन पॉइंट्स है। फर्स्ट आता है कोई भी अकेला व्यक्ति कुछ काम का नहीं है मीनिंगलेस है, पर वो ग्रुप एक्टिविटी के लिए सोर्स बन सकता है। वो ग्रुप में ही वो चले, ग्रुप में ही काम करें। ग्रुप हेल्प करता है कि वो पूरा जो टोटल है वो अच्छे रिजल्ट देगा, बल्कि आप पार्ट्स में चलेंगे तो वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। सेकंड आता है यहाँ पे हर व्यक्ति को जरूरत होती है बिलोंगिंगनेस की, मतलब कि अपनापन की, जिसमें आपके फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कलीग्स हो, अदर मेंबर्स हो सोसाइटी में, जिसमें कि आपको पूरा देखा जाता है। उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए और वो सब एक साथ अच्छी तरीके से काम को करें। नेक्स्ट आता है जो आपका बिलोंगिंगनेस का लक्ष्य है वो आप तभी अचीव कर सकते हैं जब आप साइंस की हेल्प लें। जब लड़ाई झगड़े होते हैं सोसाइटी या किसी व्यक्ति की ज़रूरतों में, तो आपको देखना है कि आप कौन सी मेथड को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए साइंस आपको हेल्प करता है कि आप कैसे प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं और साइंटिफिक मेथड पे जा सकते हैं जो कि सही होगी अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे मेनली ऑर्गेनाइजेशन मेन में फोकस होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को पूरा एक देखें, उनके लिए काम करें, उसको गोल्स को अचीव करने के लिए काम करें, ताकि आपके इंडिविजुअल के गोल्स भी अचीव होंगे। नेक्स्ट आता है सेल्फ एक्चुएटिंग मेन। सेल्फ एक्चुएटिंग मेन न्यू एक्सटेंशन होता है सोशल मेन और ऑर्गेनाइजेशनल मेन मॉडल का। मतलब यहाँ पे व्यक्ति को लगता है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना पोटेंशियल है, वो उसको दिखाए, नए चैलेंजेस को वो फेस करे, अपने पोटेंशियल का पूरा यूज करे, कुछ क्रिएटिव चीजें करे। तो यहाँ पे वो अपनी कैपेसिटी, अपनी स्किल्स का अच्छी तरीके से यूज करता है ताकि उसको कुछ चीजें करके सेटिस्फैक्शन फील हो। तो ये मॉडल बेस्ड होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड में। तो इसके मेन पॉइंट या मेन एजम्पशंस होती है, आप कॉर्नर में देख सकते हैं हायरार्की ऑफ नीड, जिसमें आप देखते हैं साइकोलॉजिकल नीड जो कि बेसिकली मनी की नीड को बताता है, फूड वाटर की, फिर सेकंड आता है सेफ्टी नीड हो, फिर थर्ड आता है बिलोंगिंगनेस नीड हो, फिर स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बेसिक एजम्पशन इस कॉन्सेप्ट में बताता है कि जो लोग हैं उनकी डिफरेंट नीड्स है, उनकी डिफरेंट प्रायोरिटी है, मतलब किस जरूरतों को उनको पहले पूरा करना है। तो मैस्लो के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट नीड हायरार्की है। जो भी अनसेटिस्फाइड नीड है जो अभी तक पूरी नहीं है, वो आपके लिए मोटिवेशनल फैक्टर बन सकता है कि आप उनको वो प्रोवाइड करके मोटिवेट कर सकते हैं। सेकेंड आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की प्रोसेस बताती है कि जो भी व्यक्ति का बिहेवियर है वो चेंज होता है और वो व्यक्ति इमैच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। मतलब पहले उसको पैसे चाहिए थे, बिलोंगिंगनेस चाहिए थी, पर अब उसको अपने आप को प्रूव करना है, अपने पोटेंशियल, अपनी कैपेसिटी को दिखाना है। नेक्स्ट आता है अनदर एजम्पशन कि यहाँ पे जो व्यक्ति होता है वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, उसको कोई भी इंसेंटिव्स देने की जरूरत नहीं होती है, कुछ भी उसको मोटिवेट नहीं कर सकता है। आप कुछ भी उसको धमकियां देंगे, किसी भी तरीके से कंट्रोल करेंगे तो वो नहीं होगा। यहाँ पे व्यक्ति को बहुत टाइम हो जाता है, उसको डर नहीं रहता कि उसकी जॉब जाएगी या उसको कोई कंट्रोल कर सकता है, वो सिर्फ अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे व्यक्ति को अगर अकेला छोड़ दिया जाता है तो वो अपने मैक्सिमम एफर्ट्स दिखाता है, अपनी क्रिएटिविटी, अपने पोटेंशियल का, अपनी स्किल्स का अच्छी तरीके से यूज करता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स मेन। कॉम्प्लेक्स मेन रियल पिक्चर को बताता है, ह्यूमन पिक्चर को, कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अभी तक हमने जो मॉडल्स पढ़े वो सिंपल एजम्पशंस पे बेस्ड थे, पर अब हम देखते हैं कि जो किसी का भी बिहेवियर है वो रियल सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से आपको दिखता है, और जैसा हमने पहले एज्यूम किया वैसा किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर नहीं होता है। करेंटली कोई भी व्यक्ति क्या सोच रहा है, सेम ही सिचुएशन में वो नेक्स्ट टाइम कुछ अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। कोई भी इंडिविजुअल, उसकी ज़रूरतें अलग अलग है, पर्सनालिटी अलग है, परसेप्शन अलग है,
तो आप प्रॉपरली उसको मैच नहीं कर सकते हैं इन्वायरमेंट के साथ में कि वो कब कैसे बिहेव करेगा, उनको समझना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसकी कुछ एजम्पशंस, फर्स्ट आता है कि लोग सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही नहीं होते बल्कि हाईली वेरिएबल होते हैं। मतलब उनकी जो ज़रूरत है वो हायरार्की में अरेंज है, पर हमेशा ये हायरार्की इसी तरीके से चलेगा ये ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हायरार्की हो सकता है, कभी उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, कभी किस चीज़ की ज़रूरत है, ये लोगों के हिसाब से चेंज होता है। सेकेंड आता है जो लोग हैं वो नए मोटिव्स को सीखते हैं, नए मोटिव्स को लेके आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस के साथ में उनका मोटिव्स चेंज होता रहता है। नेक्स्ट आता है कि जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है या डिफरेंट सब पार्ट है आपके एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें जो लोगों के मोटिव्स है, लोगों का जो गोल है वो अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि जो भी डिफरेंट टाइप के लोग हैं वो आपकी डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे डिफरेंट टाइप से रिएक्ट करते हैं। तो ये कुछ एजम्पशन है कि जो मेन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से ही रिएक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा 5 मॉडल्स। फर्स्ट था रैशनल इकोनॉमिक मॉडल, जो कि मेन है वो इरेशनल होता है और आप उसको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दे के मोटिवेट कर सकते हैं। सेकेंड आता है सोशल में, कि जो ह्यूमन है वो सोशल एनिमल है, अगर वो ग्रुप में काम करेगा तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को कर सकता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल मैन, जो भी व्यक्ति है वो ऑर्गेनाइजेशन को एक समझे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करें। नेक्स्ट आता है सेल्फ एक्चुलेटिंग मैन, यहाँ पे मेन अपने आप को प्रूव करना चाहता है, अपनी कैपेसिटी पोटेंशियल को बताना चाहता है कि वो कितना कैपेबल है। और लास्ट आता है कॉम्प्लेक्स मैन, कि मैन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उनको समझना, वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।